मैं हूँ आलोक। ये लगभग 15 साल पहले की बात है। उस टाइम मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था और मेरा छोटा भाई स्टैंडर्ड 3 में पढ़ रहा था। पापा मेरे बीएसएनएल में जॉब कर रहे थे, तो उनका डेपुटेशन पड़ा था एक बार। डेपुटेशन मतलब टेम्पोररी पोस्टिंग्स। तो कभी कभी हम लोग उनके पास घूमने चले जाते थे। एक बार समर में उनका पोस्टिंग हुआ था कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, और ये उड़ीसा में था। वहाँ काफी जंगल हुआ करता था। एक छोटा कस्बा या शहर टाइप का वो जगह था, लेकिन बहुत सुंदर था। ग्रीनरी और पहाड़ों के बीच का जगह वो था। पेड़ पौधे बहुत होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम था। हिल स्टेशन टाइप का था। पापा का क्वार्टर जहाँ पे था, वहाँ से उनका ऑफिस लगभग 2 किलोमीटर के आसपास था। पापा सुबह सुबह निकल जाते थे और दोपहर को मैं और मेरा भाई लंच बॉक्स लेके उनके पास जाते थे। उस दिन हम लोग थोड़ा शॉर्टकट ले गए और बगीचे के अंदर से चले गए। बगीचे के पास एक बहुत पुराना पेड़ था जो थोड़ा डरावना टाइप का था। हम लोग उसके नीचे से जब जा रहे थे, हमें लगा कोई हमें देख रहा है। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मेरा छोटा भाई था, तो मैं उसे कुछ बोला नहीं। उससे भी शायद थोड़ा डर सा लगा। तो हम लोग बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी वहां से चले गए। हमें नहीं पता था हमारे साथ क्या होने वाला है। उस रात जब हम लोग सो रहे थे, एक औरत हमारी खिड़की के पास आके झांक रही थी। मेरा भाई उससे देखा और भाग के जाके मम्मी के पास रोने लगा। मम्मी और मैं आए देखने के लिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसे 2-3 दिन हुआ। वो औरत मुझे और मेरे छोटे भाई को बस कभी कभी दिखती थी, लेकिन किसी और को कभी नहीं दिखी। 5 दिन बाद पापा का इलेक्शन ड्यूटी पड़ा और पापा 3 दिन के लिए भुवनेश्वर चले गए। घर में मैं, भाई और मम्मी रह गए थे। अभी भी अगर वो रात याद आती है, मैं अकेले में डर जाता हूँ। सब ठीक था। 11-12 बजे तक हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे। हम लोग जब सोने गए, रात के 1 बजे कोई जैसे दरवाजा नॉक करने लगा। तो मम्मी बोली कि शायद कोई नेबर होंगे। हम दोनों मम्मी को दरवाजा खोलने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मम्मी नहीं मानी। वो दरवाजा खोल दी। जैसे लगा कि एक हवा का झोंका घर के अंदर आ गया। मम्मी वहां बाहर झांक के देखी और बोली कोई नहीं है, शायद हवा होगा, और सोने चली गई। हम दोनों को थोड़ा डाउट हुआ। फिर 1 घंटे के बाद मम्मी के रूम से खुरेदने का आवाज आ रहा था, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। हम दोनों धीरे धीरे मम्मी को देखने गए, और वहां हमने जो देखा, उससे देखकर हमारी पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी दीवार में सर पटक रही थी और एक हाथ से दीवार खुरेद रही थी। मम्मी के फिंगर से खून निकल रहा था, तब भी वो रुक नहीं रही थी। मेरे मना करने के बावजूद मेरा छोटा भाई मम्मी को आवाज दे दी और मम्मी घूम के देखने लगी हमें। मम्मी का आईज पूरा ब्लैक हो गया था, जैसे वो हमें देख रही थी। लग रहा था जैसे हमें खा जाएगी। अचानक मम्मी हमें पकड़ने के लिए हमारी तरफ झपटी, तो हम दोनों एकदम से घर के दरवाजे की तरफ भागने लगे। मम्मी बाहर नहीं आई। इतने रात को हम कहाँ जाते। पास में एक दास अंकल रहते थे। हम लोग उनके घर पे नॉक किए। वो दरवाजा खोले और हमें देख के चौंक गए। पूछे क्या हुआ बच्चों, इतने रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम दोनों रोने लगे। अंकल जी हमें घर के अंदर ले गए और आंटी जी हमें पानी पानी पिलाया। हम दोनों पूरा स्टोरी उन्हें बताने लगे। उन्होंने मेरे पापा को फोन लगाया। उस टाइम मोबाइल्स उतना पॉपुलर नहीं था, तो पापा के पास सुबह ही खबर पहुंची। हम दोनों बस दास अंकल के घर पे उस रात को रह गए। मॉर्निंग में दास अंकल और कुछ लोग मिलके हमारे घर पे आए और मम्मी को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले गए। दोपहर तक पापा आ गए, लेकिन मम्मी का तबीयत अच्छा नहीं था। वो हमें पहचान नहीं पा रही थी। 1 हफ्ते बाद
मम्मी को घर वापस लाया गया, लेकिन वो अजीब सी हरकत करती थी। कभी कभी वो रात को विंडो के पास बैठ के ऊपर देखा करती थी, घंटों बाहर देखती रहती थी। हम लोगों से बात करना भी बंद कर दी उन्होंने। पापा ने पास के एक मंदिर के पुजारी जी के साथ बात की। पुजारी जी ने कहा, ये विभूति ले जाओ और मम्मी के चारों तरफ डालने के लिए बोल दी। पापा ने वो मम्मी सोने के बाद वो विभूति बेड के चारों तरफ डाल दी। फिर लगभग रात के 1 बजे मम्मी चिल्लाने लगी और बोलने लगी, ये विभूति किसने डाला मेरे चारों तरफ? तो हम लोग कुछ नहीं, लेकिन वो रात भर जैसे दर्द से रोने लगी, बीच बीच में हंसती रहती थी। तो सुबह पुजारी हमारे घर पे आए और पूछे, क्या हुआ विभूति डालने के बाद? जब हम उन्हें पूरी बात रात में मम्मी कैसे रो रही थी और हर फिर हंस रही थी, तो पुजारी जी बोलने लगे, ये तो बगीचा का चुड़ैल है, कोई तुम्हारे घर से वहां गया था क्या? तो मैं और मेरा भाई बोले कि हम लोग बगीचे के रास्ते से गए थे। पुजारी जी बोले कि वो तुम्हारे साथ ही आ गई थी, तुम्हारे घर पे वो रह रही है अभी। ये सुन के हम लोग को बहुत डर लगा। तो पुजारी जी अंदर गए और पापा को बोले कि एक मुर्गा बना के उसे दे दो। तो पापा मार्केट से चिकन करी ले आए। पुजारी जी मम्मी को पूछे, तू चिकन खा के चली जाएगी? तो मम्मी जैसे दो आवाज में बोलने लगी, नहीं, मैं इससे ले जाऊंगी मेरे साथ। तो पुजारी जी मम्मी के सामने चिकन रख दिया। मेरी मम्मी जो नॉनवेज कभी नहीं खाती थी, वो एकदम से चिकन के ऊपर कूद गई, हड्डी और पीसेस सब चबा ली। फिर पुजारी जी बोले, छोड़ उसे अब। तो वो मेरी मम्मी की वो मेरी तरफ देख के बोली, ये लाया था मुझे यहाँ, बड़ा प्यारा सा है, इससे मैं ले जाऊं? ये सुन के मुझे लगा मेरा पेशाब निकल जाएगा। मैं भाग के पापा के पास चला गया। फिर पुजारी जी बोले, छोड़ ये सब, तुझे 3 दिन अच्छा खाना खाने को दिया जाएगा, तो तू जाएगी? तो मम्मी हाँ बोलने लगी। फिर उस दिन से लगातार 3 दिन पापा बगीचे के वाले पेड़ के सामने चिकन रख के आ जाते थे और पीछे घूम के नहीं देखने के लिए बोला गया था उन्हें। पर आवाज से पता चल रहा था जैसे कोई पेड़ के ऊपर से नीचे आके चिकन चबा रहा था। फिर कुछ दिन बाद मम्मी ठीक हो गई। कभी कभी मम्मी जब अंधेरे में खड़ी रहती है तो हमें बहुत डर लगता है उसे देख के। अभी भी मुझे वो दिन याद आता है जब मैं डर जाता हूँ।